माइक ऑफ करना। हाँ, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वीनस रिटर्न। ठीक है, तो देखो वीनस रिटर्न में थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। वीनस रिटर्न में क्या पढ़ रहे थे? हम वीनस रिटर्न के अंदर पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, या फिर मैं हार्ट बोल दूं सिंपल, किस तरीके से हार्ट के अंदर ब्लड पंप हो रहा है। हार्ट के अंदर, हार्ट से बाहर नहीं जा रहा, हार्ट के अंदर आ रहा है। तो वो जो हार्ट के अंदर ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया? वीनस रिटर्न। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये सारी चीजें चलती है, जिसके अंदर हमने बेसिकली दो चीजें बड़े ध्यान से पढ़ी। कौन कौन सा? एक स्केलेटल मसल पंप, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वन वे वॉल्व जो होते हैं वेन्स के अंदर वो ओपन होते हैं, और ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी पंप देखा था। तो रेस्पिरेटरी पंप में हमने क्या देखा था कि जब हम सांस लेते हैं तो उस समय वीनस रिटर्न अच्छा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वीनस रिटर्न अच्छा होता है, यानी कि हार्ट में जो होगा वो क्या जाएगा? ब्लड अच्छा जाएगा। पहला क्या होगा? क्योंकि हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सी कैविटी इंक्रीज होती है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। वॉल्यूम प्रेशर, प्रेशर का रिलेशन हमें मालूम है ना कैसा होता है? वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो यहाँ का प्रेशर डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है तो क्या होगा? बेसिकली जो नीचे प्रेशर था वो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो हार्ट में क्या भरेगा? अपना ब्लड भर जाएगा। तो ये दो मैकेनिज्म देखे थे वीनस रिटर्न। अच्छा, ये किसके अंदर पढ़ रहे थे? ये हम प्री लोड के अंदर पढ़ रहे थे, ध्यान रखना ये चीज, भूलना नहीं है। प्री लोड के अंदर पढ़ रहे थे, ठीक है। प्री लोड के अंदर हमने वीनस रिटर्न पढ़ा। वीनस रिटर्न के अंदर हमें तीन मैकेनिज्म देखना है, इसमें से दो देख लिया है, तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं। कौन सा? देखो, तीसरा जो है वो है वेजो वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन। वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन देखो ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से देखो। वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन है क्या? ठीक है, वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन है क्या? पूरा ध्यान से देखो। देखो, ब्रेन का एक पार्ट होता है, हम बहुत, क्योंकि देखो हमने ब्रेन पढ़ रखा है, मतलब कार्डियक सिस्टम के अंदर ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें थी हमने वो देख रखी है, तो मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ब्रेन में एक पार्ट था जिसके हमने क्या बोला था? कौन सा? मेडुला, है ना। ब्रेन स्टेम के अंदर एक पार्ट होता है कौन सा? मेडुला। तो मेडुला में एक न्यूक्लियस होता है। मेडुला में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेजो मोटर सेंटर। लिख लो, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख दूंगा ना, यहाँ लिख दो, वेजो मोटर सेंटर। वेजो मोटर सेंटर, ये वेजो मोटर सेंटर करता क्या है? ये वेजो मोटर सेंटर बेसिकली वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। दोबारा से सुनो, वेजो मोटर सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। ये कौन सा एरिया है? मेडुला ऑब्लोंगाटा, एमओ, ठीक है, एमओ, ठीक। मेडुला ऑब्लोंगाटा में, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में वेजो मोटर सेंटर ये करता क्या है? ये कंट्रोल करता है आपके किस चीज को? तो लिखो, इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज को कंट्रोल करता है? तो ये कंट्रोल करता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो यहाँ पे, कॉपी उठाओ, उसमें लिख लो, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वेजोमोटर सेंटर करता क्या है? स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट, स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन से स्मूथ मसल्स को? ब्लड वेसल्स के। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ये रहा स्मूथ मसल, ये रहा स्मूथ मसल, ठीक है, ये रहा स्मूथ मसल। अभी इसके एनाटॉमी को तुम देखोगे थोड़ी देर बाद, आने वाले जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी उसमें इसका एनाटॉमी तुम देखोगे ढंग से, ठीक है। ये स्मूथ मसल है ना, और ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, ये ब्लड वेसल्स है, ध्यान रखना। कौन सी ब्लड वेसल्स? वेन्स की बात चल रही है, वेन्स, ठीक है, वेन्स में। तो वेन्स में ये क्या है? ये आपके स्मूथ मसल्स है, जितने भी देख रहे हो, ये क्या है? ये स्मूथ मसल्स है, ये क्या है? ये स्मूथ मसल्स है।
सारे के सारे, सारे के सारे स्मूथ मसल, है ना। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, ये जो वेजो मोटर सेंटर है ये एक अपना क्या देगा, सिग्नल पहुंचाएगा इसको। ठीक है, वेजो मोटर सेंटर क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा। तो जब भी वेजो मोटर सेंटर स्टिमुलेट होगा, क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, ये स्टिमुलेशन का साइन है। क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, उत्तेजित होगा। तो क्या करेगा ये इस स्मूथ मसल को जो कि ब्लड वेसल्स की है, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, देखो स्पेशली इंपॉर्टेंट, देखो क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। जैसे ही स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और एक और, अगर ये स्टिमुलेट हुआ तो ये सिग्नल देगा स्मूथ मसल्स को, और क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। और जैसे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो सीधी सी बात है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ दबेगा। और हमने ये पढ़ रखा है थोड़ी देर पहले, अभी बात करी थी कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्लड का जो वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स में वेन्स का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वेजो कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अगर ये इन केस इनहिबिट हो जाता है, इन केस ये इनहिबिट हो जाता है, दोबारा से बोल रहा हूँ, इन केस अगर ये इनहिबिट होता है, इन केस क्या, कसमी बॉडी करती हुई है। अगर वेजो मोटर सेंटर इनहिबिट होता है तो स्मूथ मसल क्या होंगी, ये रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्मूथ मसल कैसी हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। और इस कंडीशन में जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन। तो अभी हम ब्लड वेसल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में, है ना, कि कैसा उसका मैकेनिज्म होता है, क्या होता है, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसका थोड़ा सा एक हमने झलक ले ली कि वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, वेजो डायलेशन क्या होता है। तो ये तो हमारा कौन सा है, वेजो मोटर सेंटर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वेजो मोटर सेंटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ोगे इसको, सेंट्रल कंट्रोल क्या है। बेसिकली यही है सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल क्या है, जब वेजो मोटर सेंटर कंट्रोल करे स्मूथ मसल्स को, किसकी, ब्लड वेसल्स की, तो ये सेंट्रल कंट्रोल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करेगा, वेजो डायलेशन भी करेगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन कब होगा, जब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेजो डायलेशन कब होगा, जब स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। समझ में आई, समझ में आई तो एक बार हैंड रेज करो। समझ में आया तो हैंड रेज करो। हाँ, तो देखो यहाँ से तुमको एक दिमाग में तुम्हारे एक चीज आ जानी चाहिए। अब आगे जब भी हम बात करें वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन की, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ इसका मतलब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और वेजो डायलेशन हुआ इसका मतलब स्मूथ मसल रिलैक्स हो रहा है। ये तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक है, तुरंत आ जाना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा तीनों मैकेनिज्म मिलके क्या करता है, हमारे वीनस रिटर्न को इंप्रूव करता है। क्या करता है, हमारे वीनस रिटर्न को इंप्रूव करता है, इंप्रूव करता है। अब देखो ध्यान से, वीनस रिटर्न जो है, ध्यान से सुनना, वीनस रिटर्न जो है यानी कि मैं प्री लोड की बात कर रहा हूं, तो वीनस रिटर्न जो है वो रेसिस्टेंस एक्सरसाइज में अच्छा होगा, या फिर हम कोई रिदमिक एक्सरसाइज कर रहे हो इसमें अच्छा होगा। कोई रिदमिक एक्सरसाइज कर रहा हूं उसमें अच्छा होगा वीनस रिटर्न, ये तो मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे साथ। रिदमिक एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग, रनिंग, साइकिलिंग। ठीक है, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, और हम्म, और जॉगिंग, जॉगिंग में जो इसमें तो बच्चों वाला हो गया। ठीक है, ऐसा ही है, वैसा मान के चलो।
रेसिस्टेंस एक्सरसाइज तुमको मालूम है ना? रेसिस्टेंस एक्सरसाइज तुमको मालूम है। मेरा सवाल ये है कि वीनस रिटर्न्स अच्छा रिदमिक में होगा कि रेसिस्टेंस में होगा, ये बताओ। ये मेरा सवाल है तुमसे। ठीक है, 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सोच के देखो अपने मन में, फिर मैं आंसर देता हूँ। रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। वीनस रिटर्न जो सबसे अच्छा होता है वो रिदमिक एक्सरसाइज में अच्छा होता है, रेसिस्टेंस पे अच्छा नहीं होता है। रीजन क्या होता है कि जब हम रेसिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, स्पेशली आइसोमेट्रिक हो गया, है ना, या फिर कोई पावर लिफ्टिंग हो गई वैसी टाइप की, तो होता ये है कि जब हम ऐसी रेसिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो हम प्रेशर लगाते हैं पूरे एरिया में जहां भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। जब प्रेशर लगाते हैं तो ब्लड वहां पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। खासकर रेसिस्टेंस हम बाइसेप्स भी करते हैं, अगर हम बाइसेप्स भी कर रहे हैं तो यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो पंप बैक नहीं कर पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। एक सेकंड में ठीक है। तो मेरा सवाल था कि प्री लोड में ज्यादा होगा या फिर सॉरी, मेरा कहना ये था कि वीनस रिटर्न रेसिस्टेंस में ज्यादा होगा कि रिदमिक में ज्यादा होगा, ये मेरा सवाल था। मैंने आंसर दिया कि रिदमिक में एक्टिविटी में जो वीनस रिटर्न होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इस पर हम बात करेंगे अभी। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए हम दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं। ये हम बेसिकली इफेक्ट पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो उसमें वीनस रिटर्न हम पढ़ रहे हैं। सर एक तो मैंने बोला क्वेश्चन। बोलो। सर मैंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इस वजह से कहा था क्योंकि मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो डैमेज होती हैं। एक ठीक है, एक ये भी नहीं मतलब मैंने रीजन काउंट किया था कि वीनस रिटर्न नहीं उसमें ज्यादा नहीं, होता ये स्टेटमेंट गलत है कि ब्लड वेसल डैमेज होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपकी रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से ब्लड वेसल डैमेज हो रही है तो आप ओवर ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से ब्लड वेसल डैमेज नहीं होती। अगर हो रही है तो इसका मतलब आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्या आएंगे अभी, आप बात करेंगे इस पे। जो सवाल जो मैंने पूछा था उस सवाल का आंसर तुम लोग दोगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये प्रीलोड हो गया। अब देखो प्रीलोड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रीलोड के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ध्यान से देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एओर्टा है। क्लियर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एओर्टा। अब देखो, मैंने बोला कि वीनस रिटर्न क्या करेगा। वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न की वजह से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, वीनस रिटर्न की वजह से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें इसमें जो ब्लड आएगा बाहर से, जो ब्लड इसके अंदर बाहर से आएगा, ध्यान से सुनना, हार्ट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से वीनस रिटर्न की वजह से। तीन मैकेनिज्म हमने देखे, कौन कौन सा? पहला स्केलेटल मसल पंप, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ। दूसरा रेस्पिरेटरी मसल पंप, सांस ली ऊपर की तरफ आए। ठीक है, और तीसरा वेजो मोटर कॉन्ट्रैक्शन या फिर वेजो मोटर एक्शन या फिर कॉन्ट्रैक्शन जो भी। तो वो जो न्यूरॉन्स जो है, जो ब्रेन है, वो आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। तो ब्रेन जब आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, वो सिस्टम हमने किसके अंदर पढ़ा? वेजो मोटर सेंटर के अंदर। ठीक है, ये तीन मैकेनिज्म मिलकर हमारा क्या करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को हार्ट की तरफ, सॉरी, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। स्पेशली वेन्स की बात चल रही है तो वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ पे आएगा? हार्ट की तरफ आएगा ज्यादा से ज्यादा।
और हार्ट की तरफ अगर ज्यादा से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जब लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हमने देखा था, याद करो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि रेस्टिंग कंडीशन में लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम होता है 120, है ना, 120 देखा था ना। ये 120 क्या था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोलिक वॉल्यूम था ना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्या वीनस रन की वजह से एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सवाल ये है। क्या एक्सरसाइज के दौरान हमारी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, सवाल ये है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, यस होती है। इसका डेटा मैं तुमको देता हूँ कितना है। क्या डेटा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या इंक्रीज होता है, बिल्कुल होता है ना। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा। पर एक चीज में याद रखने वाली बात, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किसका इंक्रीज होगा, ये सिर्फ ट्रेन पर्सन का होता है, ट्रेन पीपल का होता है, अनट्रेन का नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे प्लेयर जो कि ट्रेनिंग कर रखे हैं, सालों की ट्रेनिंग है, उनका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जो अनट्रेन है उनका 120 ml ही रहता है, नोट करते हुए चलना है चीजें, है ना। क्योंकि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ज्यादातर सवाल पूछा पेपर में, पेपर में पूछा जाता है। तो ध्यान से सुनो, ज्यादा से ज्यादा ब्लड का जो फ्लो होगा वो इसकी तरफ होगा, हार्ट की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो साइज है, जो अंदर वॉल्यूम है, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ध्यान से सुनना, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के दौरान क्या हो रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान क्या हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब हम सालों की एक्सरसाइज करते हैं ना, जब हम सालों, एरोबिक ट्रेनिंग, ध्यान से सुनना, कौन सी ट्रेनिंग है यहाँ पे, एरोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक ट्रेनिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि वीनस रिटर्न मेनली एरोबिक ट्रेनिंग के अंदर ही पॉसिबल है, एरोबिक ट्रेनिंग में ही वीनस रिटर्न पॉसिबल है, क्योंकि वहां पे मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है। रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, ये एग्जांपल है। तो एरोबिक ट्रेनिंग के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। यानी कि पहली चीज, सबसे पहला इफेक्ट हार्ट पे, एक्सरसाइज का सबसे पहला इफेक्ट ये है कि हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है। और हाइपरट्रॉफी कैसी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलो। वॉल्यूम इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि वीनस रिटर्न इतना ज्यादा होने लगता है, इतना ज्यादा होने लगता है कि धीरे 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 ये जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ये इंक्रीज होते होते 160 के पास आ जाती है या ऊपर चली जाती है। जो अनट्रेंड होते हैं ना, अच्छे ट्रेंड एथलीट्स, धीरे धीरे 120 से ऊपर निकलने लगता है। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाओगे आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ये एक्सरसाइज के दौरान हो रहा है, ध्यान से सुनना। और किसके अंदर हो रहा है, ट्रेन पर्सन के अंदर, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन ट्रेन पर्सन। अब हाइपरट्रॉफी तो हो रही है, ये इफेक्ट देखा, पहला हमने इफेक्ट क्या देखा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का पहला इफेक्ट हाइपरट्रॉफी, हार्ट की कैसी हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ये जो मायोकार्डियम है ना, ये जो मायोकार्डियम है, ये जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम जानते हो ना क्या होता है, ये मत बोलना कि मायोकार्डियम नहीं मालूम। ठीक है, ये जो मायोकार्डियम है, इसकी थिकनेस नहीं होती है बड़ी, ध्यान से सुनना, इसकी थिकनेस बड़ी नहीं होती है, ये थिकनेस में उतना ही रहता है, बट इसका वॉल्यूम बड़ा हो जाता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, थिकनेस वही रहती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे क्या लें आप, क्या ले, क्या ले, चलो ये ले लो, ये ले लो, चलो, 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 कोई अच्छी चीज देखते हैं यार, कुछ मिलेगा।
तो इसको ले लो, देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके अंदर इतना ब्लड जा रहा है, इतना ब्लड जा रहा है, एक्सरसाइज करते जा रहे हैं तो वीनस रिटर्न होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा, एंडोस्कोपिक वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे एंडोस्कोपिक वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो तुम ये चीज देखोगे कि उसका उसका एंडोस्कोपिक वॉल्यूम बढ़ने से उसका जो अंदर का एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। पर इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो लेयर है, वो लेयर में चेंज नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट चीज है, जो थोड़ा ध्यान से सुनना इसकी। मायोकार्डियम की जो मसल है, मतलब हार्ट की जो मसल है जिसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो तो एज इट इज है। चेंज किसके अंदर आ रहा है, इसके वॉल्यूम के अंदर। इसके अंदर का वॉल्यूम बड़ा हो गया, यानी कि अब ये ऐसा हो गया इतना, अब ये इतना बड़ा हो गया, पहले इतना बड़ा था, अब ये इतना बड़ा, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो हार्ट के ऊपर पहला इफेक्ट होता है एक्सरसाइज का, क्या क्या बहुत ज्यादा रनिंग करते हो, सालों की रनिंग होती है, तो आप देखोगे कि हार्ट का हाइपरट्रॉफी होगा। लेकिन हाइपरट्रॉफी कैसा होगा कि उसका चैम्बर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये एरोबिक ट्रेनिंग की वजह से पॉसिबल है। और जनरली सारी एरोबिक ट्रेनिंग कैसी होती है, लगभग लगभग रिदमिक होती है, एक को छोड़ दें, अगर हम स्प्रिंट को साइड में हटा दें तो एरोबिक ट्रेनिंग जनरली कैसी होती है, सारी रिदमिक होती है, रिदमिक होती है। ठीक है, तो पहला आंसर है। अब ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, ये बात तुम्हें समझ में आई होगी, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ तो एक बार हैंड करो।